फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टॉपिक राइम। देखिए, जब राइम की अपन बात करते हैं तो राइम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस बार जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पुट किया गया था और पिछले रीड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब राइम की अपन बात करते हैं तो राइम के अंदर क्या है कि राइम की पोजीशन को लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी राइम एंड राइमिंग है, कौन सी बिगिनिंग है, ठीक है, मैस्कुलिन राइम कौन सी होती है, फेमिनाइन राइम कौन सी होती है, तो अपन उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, राइम की जब अपन बात करें तो राइम का मतलब था तुकबंदी। अब ये तुकबंदी है जो है ये सेंटेंस के मिडल में भी हो सकती है, सेंटेंस की बिगिनिंग में भी हो सकती है और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकती है। तो देखिए, जब अपन राइम की बात करें तो द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट स्ट्रेस्ड वॉवल, या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वॉवल शब्द। अब देखिए कि क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि जो राइमिंग जो होती है, राइमिंग के जो लास्ट वर्ड्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट हैं या वॉवल्स हैं। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रेस्ड वॉवल्स एंड ऑफ ऑल द स्पीच साउंड दैट फॉलो दैट वॉवल इज कॉल्ड राइम। कहने का मतलब कि राइमिंग क्या है, राइमिंग का मतलब है कि जो हमारे एंड वॉवल्स जो हैं या मिडल की हैं या स्टार्टिंग के अंदर जो है उनका जो या तो साउंड सेम हो, उसे अपन क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। दोबारा देख लीजिए, द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट स्ट्रेस्ड वॉवल एंड ऑफ ऑल द स्पीच साउंड दैट फॉलो दैट ऑल वॉवल इज कॉल्ड राइम। अब देखिए, जैसे अपन यहाँ बात करें फेट और हेट, फेट हेट दोनों की जो एंड राइमिंग जो है ना, फेट हेट दोनों का साउंड सेम, फॉलो फॉलो, ठीक है। तो जो एंड की जो तुकबंदी जो है उसे अपन राइम कहते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन की जब अपन बात करें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ राइम्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अकॉर्डिंग टू पोजीशन के अंदर सबसे पहले अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंड राइम। एंड राइमिंग कौन सी होती है, विच अकर्स एट द एंड ऑफ लाइन ऑफ ए वर्स, कि वर्स के एंड का जो एंड के अंदर जो लाइन के अंदर जो राइम अकर होती है एंड के अंदर उसे अपन क्या कहते हैं, एंड राइमिंग। विच अकर्स एट द एंड ऑफ ए लाइन ऑफ ए वर्स। अब देखिए, यदि अपन इस पैराग्राफ की या इस वर्स की बात करें, ही हैज मैनी फ्रेंड्स लेमन एंड क्लैरिकल, ऑल फॉल्स इज द नेम ऑफ हिज कैट, हिज बॉडी इज परफेक्टली spherical, he weareth a runcible hat। अब देखिएगा, यहां क्लैरिकल, यहां स्फेरिकल, कल और कल साउंड सेम, यानी कि एंड राइमिंग जो है। अब यहां देखिए कैट हैट, अब इनका जो साउंड जो है ना वो दोनों का सेम आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड लाइन का, सेकंड और फर्स्ट और थर्ड लाइन, सेकंड और फोर्थ लाइन का। तो राइमिंग क्या है, राइमिंग का मतलब होता है कि वर्स के अंदर तुकबंदी का होना, वो फर्स्ट और थर्ड लाइन में हो सकती है, वो सेकंड और फोर्थ लाइन में हो सकती है। तो अपन जिस राइम की बात कर रहे थे कि यहाँ पोजीशन के अकॉर्डिंग तीन प्रकार की राइम बताई गई है। सबसे पहले एंड राइमिंग, ऐसी राइमिंग जो है लाइन के एंड के अंदर जो अकर होती है राइम, जैसे इसके अंदर अपनी क्लैरिकल और स्फेरिकल, कैट और हेट। बिगिनिंग टाइम्स वर्ड्स विद बिगिनिंग टाइम्स हैव द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, वर्ड्स के स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट जो साउंड्स जो है, इनिशियल साउंड जो होगा, सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड एंड द सेम फर्स्ट वोवेल साउंड्स आर इक्वल। वर्ड्स विद बिगिनिंग राइम्स have the same initial consonant, क्या होंगे उनके पास, सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट होंगे या सेम इनिशियल फर्स्ट वोवेल साउंड होंगे। अब देखिए, जैसे अपन बात करें कैट, देखिए कैट, कंगारू दोनों का जो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, कैट, कंगारू। सेकंड के अंदर जैसे टेबल और टेलर की बात करें तो दोनों के अंदर जो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है वो टीटी हो रहा है। तो बिगिनिंग राइम के अंदर जो बिगिनिंग राइम वो होगी जो क्या करती है, बिगिनिंग राइम्स हैव द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड एंड द सेम फर्स्ट वोवेल साउंड्स। अब देखिए, उसके बाद में तीसरा आता है इंटरनल राइम, और इंटरनल राइम की अपन बात करें, इट इज ए पॉजिटिव डिवाइस, इट इज ए
poetic device that can be defined as metrical lines in which its middle words, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिडल वर्ड्स, अब या तो वर्स के मिडल के अंदर राइम दी होगी या फिर क्या दिया होगा, एक मिडल के अंदर देके राइमिंग और एक उसकी राइमिंग जो है वो सेंटेंस के वर्स के लास्ट के अंदर दे दी जाती है, मिडल और लास्ट में। तो ये भी जो एग्जांपल जो आते हैं ये मिडल राइमिंग के आते हैं। देख लीजिएगा, इट इज ए पोएटिक डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज मैथमेटिकल लाइंस इन व्हिच इट्स मिडल वर्ड्स एंड इट्स एंड वर्ड्स राइम्ड विद वन अनदर, कि एंड वर्ड्स और मिडल वर्ड्स दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, वो राइमिंग में होंगे, या फिर सेंटेंस के मिडल के अंदर जो राइमिंग दी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन इसकी बात करें, while I nodded nearly napping suddenly there came a tapping। अब देखिए टैपिंग वर्ड लास्ट में दे दिया उन्होंने और नैपिंग वर्ड उन्होंने मिडल में दे दिया। मिडल और लास्ट की यदि राइमिंग है तो वो भी मिडल राइम के अंदर काउंट होती है। और यदि सेकंड सेंटेंसेस की बात करें, एज ऑफ द सम वन जेंटली रैपिंग एट माय, अब यदि यहाँ पर बात करें रैपिंग, अब यहाँ देखिए रिपीटिशन भी हो रहा है, रिपीटिशन का भी एग्जांपल्स है और प्लस में ये इंटरनल राइमिंग का भी एग्जांपल है। तो राइमिंग की अपन बात कर रहे थे, पोजीशन के अकॉर्डिंग तीन प्रकार की अपनी बात की है, बिगिनिंग राइमिंग है, एंड राइमिंग है और मिडल राइमिंग है। सो या इंटरनल राइमिंग है, आप इसे इंटरनल राइमिंग, आप इसे मिडल राइमिंग या लियोनाइन राइमिंग भी कहते हैं। अब अपन बात करेंगे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन राइम और मैस्कुलिन राइम। देखिए फेमिनाइन राइम वो होती है कि जब अपना जो फर्स्ट सिलेबल जो है, फर्स्ट सिलेबल अपना स्ट्रेस्ड रहेगा और सेकंड सिलेबल अपना अनस्ट्रेस्ड रहेगा। अब यदि अपने यहाँ सिलेबल की बात करें तो देखिए प्रत्येक सिलेबल जो है एक वोवल कंसिस्ट करता है, यानी कि प्रत्येक सिलेबल के अंदर एक वोवल होगा। अब देखिए कि यदि अपने यहाँ कैट की बात करें, CAT कैट, और आपने इसका जब फोनेटिक सिंबल बनाते हैं कैट, तो देखिए यहाँ एक वोवल साउंड पड़ा है कैट, और जिस वर्ड के अंदर जितने वोवल्स होंगे उतने ही उसके सिलेबल बन जाते हैं। अब देखिए जब अपन वर्ड्स की बात करेंगे तो देखिए महिला, फीमेल लेडीज अपने क्या देते हैं ना फर्स्ट, तो इसे याद रख लीजिएगा कि जो फेमिनाइन जो राइम जो है उसका जो फर्स्ट सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड रहेगा, लेडीज फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड। और यदि अपने मैस्कुलिन जेंडर की अपन बात करें, सॉरी मैस्कुलिन राइम की बात करें, तो मैस्कुलिन राइम के अंदर सेकंड वर्ड जो है वो स्ट्रेस्ड रहता है। और जब अपन कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा जाता है कि ये फेमिनाइन राइम के अंदर है या मैस्कुलिन राइम के अंदर है, तो उसको जब टीच करवाया जाता है तो उसी वे में टीच करवाया जाता है। यदि फेमिनाइन के अंदर है तो जैसे ही राइमिंग आएगी तो अपना जो फर्स्ट सिलेबल होगा उसे अपन स्ट्रेस्ड देके बोलेंगे और सेकंड को अनस्ट्रेस्ड रखेंगे। और यदि मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन के अंदर क्या करेंगे, अपने फर्स्ट को अनस्ट्रेस्ड रखेंगे और सेकंड को स्ट्रेस्ड करेंगे। देखिएगा फेमिनाइन राइम, द राइम विच कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रेस्ड, देखिए फर्स्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल, कि जो सिलेबल होगा वो फर्स्ट स्ट्रेस्ड होगा, फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, इज कॉल्ड फेमिनाइन राइम, यानी कि लेडीज फर्स्ट। अब देखिए यदि अपने यहाँ बात करें स्टिल और हिल की, स्टिल और हिल, और इसका भी आप यदि फोनेटिक सिंबल बनाओगे स्टिल का, तो स्टिल का हो गया और ये हिल का हो गया। अब देखिए दोनों में वन सिलेबल है, इट मींस फर्स्ट सिलेबल, सॉरी फर्स्ट वर्ड के अंदर एक सिलेबल है, इसमें भी एक सिलेबल है। तो अपने फेमिनाइन के अंदर इसको जब रिपीट करेंगे तो फर्स्ट को स्ट्रेस्ड, सेकंड अनस्ट्रेस्ड। कैसे बोलेंगे, स्टिल हिल, बोर मोर, फर्स्ट स्ट्रेस्ड और सेकंड अनस्ट्रेस्ड। अब देखिएगा मैस्कुलिन राइम, द राइम विच कंसिस्ट ऑफ सेकंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, कि सेकंड जो सिलेबल है उसे अपन क्या करेंगे, स्ट्रेस्ड रखेंगे, सेकंड स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड मैस्कुलिन राइम। अब देखिए जहां दिया हो गया एंडिंग और बेंडिंग, अपन इसे नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे एंडिंग बेंडिंग। अब देखिए मैस्कुलिन है तो फर्स्ट को आप अनस्ट्रेस्ड कीजिएगा, एंडिंग बेंडिंग, वी ब्रेक, सेकंड
सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड करोगे। फर्स्ट स्ट्रेस्ड कर दिया तो फेमिनाइन है, सेकंड स्ट्रेस्ड कर दिया तो मैस्कुलाइन है। ये पिछली बार रीड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है फेमिनाइन राइम कौन सी होती है। फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड, बोथ आर स्ट्रेस्ड, बोथ आर अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं।